हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज हम करने वाले हैं 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस ऑफ क्लास 11th। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, हम आपको इस चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर इंग्लिश मीडियम, फॉर सीबीएसई बोर्ड, एंड एक हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th ऑफ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में या रिलेटिव्स में, उन्हें जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो भी शेयर करना। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको बता दूं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एज वेल एज वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, हम आपको एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स दोनों कवर करवाते हैं। स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज मेरा फोकस रहता है एनसीईआरटी, रिफ्रेशर्स, एज वेल एज आपकी जो दूसरी बुक्स आती हैं जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन रहते हैं, वो भी रिफ्रेशर फॉर्म में मैं कवर करवाती हूँ। अभी रिसेंटली केस स्टडी बूस्टर सीरीज भी आने वाली है, क्रैश कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो। अब स्टार्ट करने से पहले मैं बोलने चाहती हूँ अपनी फेवरेट लाइन हमेशा से। जब भी क्वेश्चन सेशंस आप स्टार्ट करोगे, आपको निकालनी है अपनी Q&A रजिस्टर एंड आपको ध्यान देना है 4 बातों पे: कीवर्ड्स, की नोट्स, की लाइंस एंड बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, आपका आंसर हो जाएगा जनरल, मार्क्स हो जाएंगे कम। ठीक है, बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड रटिफाइंग दीज वर्ड्स। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर हमको जनरेट करना है, नॉट अ जनरल आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बिजनेस, तो आप बोलोगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर आप थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सबका जिस्ट दे दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। सो ये सब चीजें जो होती हैं बहुत मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एमएसएमई? सुपर इजी क्वेश्चन, बट देयर इज अ वे टू राइट इट। ओके, सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 स्टार्ट ही कैसे हुआ है? देखिए क्वेश्चन, एक्ट से। ठीक है, तो जो लॉ होता है उस वही पूरी कानून बनाता है उस बिजनेस के लिए। जैसे कंपनीज का कानून था, कंपनीज एक्ट 2013, पूरी कंपनी से रिलेटेड नॉलेज उस लॉ में है। सिमिलरली अगर कोई लॉ है ना किसी चीज का, पहले आप उस लॉ को लिखो। ठीक है, सो माइक्रो स्मॉल and Medium Enterprises Development Act 2006 was adopted by Indian government and it defines MSME as। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है? MSMED एक्ट 2006 में लिखी है, इसलिए आपको उसको एक्ट का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। अब क्या मीनिंग होता है? माइक्रो एंटरप्राइजेस आर वंस with a capital investment of less than 1 crore and a turnover of less than 5 crores। फिर उसके बाद small enterprises are ones with a capital investment of less than 10 CR and turnover of less than 50 crores। and medium enterprises कौन सी होती हैं? जिसमें जो investment है वो less than 50 crores होता है और turnover less than 250 करोड़ होता है। ठीक है, सो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। अभी इस लिमिट्स पर वेरी शॉर्ट आंसर वाले सेशन में भी एक क्वेश्चन था, याद है या नहीं, जिसमें केवल आपसे पूछा था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं। अगर आपने ये लिमिट्स याद नहीं करी, आपको इस चैप्टर के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। ठीक है, सो आपको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये लिमिट्स बहुत जरूरी है। मैं आपको शॉर्ट एक टेबल के थ्रू भी लिख के दे देती हूँ। सबसे पहले आप ऐसे एक टेबल बनाइए, इन्वेस्टमेंट, फिर आप नेक्स्ट बनाइए टर्नओवर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? लेस देन 1 CR। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे लेस देन 1 करोड़, और टर्नओवर कितना होता है? लेस देन 5 CR। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे लेस देन 5 करोड़। ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करूं तो ये लिमिट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल एंटरप्राइजेस यहां पर हो जाता है लेस देन 1 करोड़
बट मोर देन 10 करोड़, ये और नहीं है बट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बट, ठीक है। अब टर्नओवर क्या हो जाता है, टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़, है ना, तो टर्नओवर हमेशा कितना होगा इस केस में, लेस देन 50 करोड़। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है मीडियम एंटरप्राइजेस में, ये इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ जाती है, ये हो जाती है अपनी लेस देन 50 करोड़, और ये हो जाता है लेस देन 250 करोड़ यानी 250 करोड़। अगर इससे ऊपर लिमिट होती है फिर वो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो अगर निवेश 1 करोड़ से कम हो तो कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी, माइक्रो। अगर निवेश 1 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ हो, अगर निवेश मोर देन 1 करोड़ हो और लेस देन 10 करोड़ हो तो ये कौन सी कहलाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज। और अगर जो आपका निवेश यानी इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 50 CR हो यानी 50 करोड़ हो तो वो जाती है मीडियम, ठीक है। टर्नओवर की लिमिट्स कैसी है, 5, 50, 250, बोलो मेरे साथ, 5, 50, 250, इससे आपको याद रहेगा 550, 250, ठीक है। 5 किसकी है, लेस देन 5 करोड़ माइक्रो, लेस देन 50 करोड़ स्मॉल एंड लेस देन 250 करोड़ मीडियम, ठीक है। आई होप याद होगा। एंड एक्ट का ईयर नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, 2006, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसको पूरा लिख के बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्टार्टअप्स की पहली सीढ़ी जिसमें एंटरप्रेन्योर एक आइडिया लेके आता है, यस और नो, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। सो ये एक इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही जनरल भाषा में भी लिखा जा सकता है, बट हम किस पे फोकस करते हैं, कीवर्ड्स पे, ठीक है। सो दीज आर पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who exploit a business opportunity by bringing a new product or process in the market or by significantly enhancing an existing good service or method of production। तो entrepreneurship एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके पास क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं या फिर अकेला व्यक्ति भी है जिनके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी, ये कीवर्ड है, ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस और बाय सिग्निफिकेंटली इनहैंसिंग द एग्जिस्टिंग गुड सर्विस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यानी आप कुछ भी न्यू करते हो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता है। इनोवेशन ही फर्स्ट स्टेप है एंटरप्रेन्योरशिप की। एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क होता है, दैट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ओके। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, MSME and entrepreneurship are connected. Do you agree? Give 2 reasons. So यहाँ पे आपसे बोला गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि 2006 के अंतर्गत बनी है और एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्टार्टअप्स, ठीक है, क्या ये दोनों कनेक्टेड हैं? आपसे ये बोला गया है, आपको 2 रीजन बताना है, ओके। सो yes, MSME and entrepreneurship are connected to each other। अब आप बोलोगे मैम ये हमने ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट CBSE करिकुलम 2024-25 जब नहीं आया था तो आपके चैप्टर का नाम क्या था, स्मॉल बिजनेस, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप से वो स्टार्ट हुआ था आपके रिफ्रेशर्स में और NCERT में वो स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट हुआ था। फिर 2024-25 आ गया, चैप्टर का नाम जो है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस से हट के सिर्फ स्मॉल बिजनेस कर दिया, है ना। पहले तो एंटरप्राइजेस भी उसमें इंक्लूड किया था, बस टाइटल में नहीं था। अब यहाँ पर आपको MSME भी पढ़ना है, स्टार्टअप भी पढ़ना है, स्कीम्स भी पढ़नी है, स्टार्टअप की जो इंडिया में स्कीम्स हैं वो सब पढ़नी है, उस स्कीम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की योजनाएं हैं वो भी पढ़नी है। मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया और पूरा नाम क्या लिख दिया, सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस, बट अंदर पूरा जो चैप्टर है उसमें सब कुछ कवर्ड है आपका, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस जो पहले था चैप्टर, उसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है, वो स्मॉल बिजनेस हो चुका है, बट अंदर का कंटेंट और इनहांस हो गया है, उन्होंने उसको ब्रॉड फिगर दे दिया गया है, ओके। चलो नाउ यस, MSME एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर कनेक्टेड टू ईच अदर, okay, reasons, MSME offer banks funding assistance, micro small and medium enterprises जो हैं offer banks funding assistance, they encourage the growth of entrepreneurship as well as upgrading of skills by establishing specialized training institutes, ठीक है। so micro small and medium enterprises जो हैं ये आपको बैंक फंडिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं, आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं, एज वेल एज आपको बोलती हैं कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो एंड स्टार्टअप्स, जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स हो सके उसको खोलो। MSMEs आर नोन फॉर प्रोविजन ऑफ जेन्युइन असिस्टेंस इन गेनिंग एंट्री टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। सो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप
डोमेन में कुछ करना चाहते हो, आपके पास एक न्यू आइडिया है, न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो किसी ने अभी तक नहीं की, सो येस MSMEs विल श्योरली हेल्प यू। ऑल द स्कीम्स के अंदर आप अपना बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए हैं जिससे आपको एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके। सो ये सब इंटरकनेक्टेडनेस है, ओके। नाउ स्टेट द रोल ऑफ MSMEs इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हमारे जो देश की डेवलपमेंट है उसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का क्या रोल है, ठीक है। सो MSMEs प्ले अ क्रिटिकल पार्ट। अब आप कैसे स्टार्ट करते स्टूडेंट्स? आंसर आप बोलते फॉलोइंग इज द रोल ऑफ MSMEs इन आवर कंट्री, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए कैसे स्टार्ट किया गया है, MSMEs प्ले अ क्रिटिकल पार्ट, चालू ही बहुत अच्छे से किया गया आंसर, इन द कंट्रीज ओवरऑल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। सो ये MSMEs जो है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री हैज शोन ग्रेट इनोवेटिवनेस and flexibility in surviving the current economic crisis and recession and it has plenty of room, यानी इसके पास बहुत जगह है। तो उसकी देखिए कीवर्ड कितना प्यारा है, plenty of room to develop in the future thanks to its agility and डायनामिज्म, ठीक है। अब रोल क्या है MSMEs का, तो आपको रोल बताना है। शुरुआत आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से की जो कि बहुत अच्छे कीवर्ड्स थे जिसमें। अब रोल First, employment opportunities. So after the agricultural sector, small industries provide largest employment opportunities, ठीक है। Optimum utilization of resources. Small industries जो हैं वो natural resources को ही use करके बनती है क्योंकि backward, hilly, tribal and rural areas में setup होती हैं। So students यहाँ पर जो utilization है resources का वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। So small business facilitates optimum utilization of resources through locally available resources and simple technology. नाउ एनकरेज लोकल्स। अब जो हमारे लोकल पॉपुलेशन है, जो रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, हिली एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज की पॉपुलेशन है, उनको एनकरेज करना। इट प्रोवाइड्स एंड एनकरेजेस लोकल पीपल टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेक the best use of their handicraft and other artistic skill. Quick decisions facilitate quick and timely decisions due to small size of the business. तो फटाफट से decisions लेना easy हो जाता है क्योंकि business की जो size है वो small है, ठीक है। और सब कुछ decentralization होता है, यानी powers छोटे level पे भी दी जाती हैं। जैसे CEO है, उसने power दे के रखी है ground staff को। तो ये सब decentralization की मदद से ही आप आगे बढ़ पाते हो। Now रूरल डेवलपमेंट यानी गांव में इंडस्ट्री बनेगी तो स्मॉल बिजनेस की वजह से रूरल डेवलपमेंट भी होगा, उस इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए रोड भी बनेगी और उस इंडस्ट्री में जो प्रोवाइड होता है उसके लिए वाटर फैसिलिटी भी बनेगी। तो ओवरऑल किसका डेवलपमेंट हो रहा है? रूरल, पूरे विलेज का डेवलपमेंट हो रहा है, यस और नो। सो थ्रू द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनकरेजिंग लोकल्स टू यूज देयर स्किल्स, रीजनल डेवलपमेंट इज मेड possible, okay। so first point क्या था स्टूडेंट्स? employment opportunity, second optimum utilization of resources, encourage locals, quick decision making, rural development। अब आते हैं balanced development। अब balanced development क्या होता है? These business unit can be set up anywhere at any location and region as they are dependent on locally available resources, simple technology and labor class people. This facilitates the balanced development of the country, ठीक है। Now eliminate poverty। अब employment opportunity generate होगी तो गरीबी धीरे धीरे हटेगी। So these firms adopt a labor intensive production technique। मैंने आपको बताया था कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन का यूज करके प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव मतलब हाथ का काम, ठीक है। सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ मशीन्स कम हैं और लेबर इंटेंसिव है ज़्यादा, अलाउिंग देम टू एम्प्लॉय एक्सेस सरप्लस रूरल लेबर। एज अ रिजल्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट हटाती हैं, पावर्टी हटाती हैं एंड प्रोवाइड करती हैं सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल रेसिडेंट्स, जिससे क्या होता है? गरीबी धीरे धीरे हट जाती है, ओके। सो ये भी रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस का ही पार्ट है। एक्सीलरेशन एंड एक्सपेंशन। अब धीरे धीरे जो है एंटरप्राइजेस वो लॉन्ग बीन सीन एज अ प्राइमरी ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सरकार हॉस्पिटल बनाती है तो उस हॉस्पिटल की जो पर्ची कटती है वो 10 रुपये की होती है, ठीक है, या फिर मुश्किल से मुश्किल 20 रुपए की होती है। वहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो, डॉक्टर की फीस कितनी होती है? 500, 600, 700, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी जो चीज़ें हैं उससे इतना अर्न नहीं कर पाती जितना इंडस्ट्री से उनको मिलता है,
ठीक है। सो ये इंडस्ट्री सेट करने से बेनिफिट गवर्नमेंट को ही होता है। सो एक्सीलरेशन और एक्सपेंशन जो है वो कहाँ से आता है, इन इंडस्ट्रीज जो यही जो इंडस्ट्रीज है ना, यही हमारी डोमेस्टिक कंट्री का एक्सीलरेशन और एक्सपेंशन करवाती हैं, हमारी जीडीपी बढ़ती है, यस और नो, और ये प्राइमरी ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ओके, now GDP and exports. So these industries have a significant contribution to GDP and exports, thus leading to the economic growth of the country. ठीक है, जैसा मैंने आपको just previous point में बताया. Now what are the different parameters used to measure the size of MSME? MSME की size को measure करने के लिए कितने parameters हैं? So size of the business unit may be measured by variety of factors. These factors include कितने लोग employed हैं, the amount of money invested in the company, जैसे मान लो अगर 1 करोड़ से कम का निवेश है तो वो माइक्रो में फॉल करेगी, 1 से 10 करोड़ के बीच का निवेश है तो वो मीडियम होगी, स्मॉल होगी, एंड 50 करोड़ से कम का निवेश है तो वो मीडियम होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा है तो लार्ज होगी, ठीक है। सो ये कुछ पैरामीटर्स भी हैं, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड एंड द कंपनीज टर्नओवर। अब टर्नओवर मैंने आपको बताया था क्या था कि अगर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो, फिर उसके बाद अगर 50 करोड़ से कम है तो फिर स्मॉल, एंड 250 करोड़ से कम है तो फिर मीडियम, ठीक है, एंड फिर उसके अबाव है तो लार्ज। ओके, सो टर्नओवर से भी डिपेंड करता है कि कितने पैरामीटर्स हैं साइज मेजर करने के लिए। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एज वेल एज द टर्नओवर। जैसा मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है, टर्नओवर भी देखा जाता है, दोनों देखी जाती है। एंड इन लोग ने एक नया पॉइंट ऐड किया है, नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड, यानी कितनी आपके पास एम्प्लॉयज हैं वो भी मैटर करता है टुवर्ड्स योर साइज, बट उसका कोई एमएसएमई एक्ट में उसकी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं लिखा हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नाउ ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अगर अभी तक कोई भी डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द मीनिंग ऑफ विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज। सो ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा बार रिपीट होता है एंड इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। विलेज इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो रूरल एरिया में बनी हुई है, गांव में बनी हुई है। खादी इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो हाथ के काम से ही चीज़ें बनाते हैं, जैसे ऊन से स्वेटर बनाना, ठीक है, ये खादी इंडस्ट्री में आता है। जैसे लकड़ी और रबड़ का यूज़ करके चप्पल जूते बनाना, ठीक है। सो खादी इंडस्ट्रीज बहुत वैल्यूएबल हैं। अर्बन सिटीज़ में भी खादी इंडस्ट्रीज़ के जो छोटे छोटे शॉप्स हैं वो भी ओपन हैं, ठीक है। सो इसको समझाना है अपन को। विलेज इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन रूरल एरिया विद इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड खादी इंडस्ट्रीज, दीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच वीव हैंडलूम्स फ्रॉम मटेरियल्स लाइक cotton, wool, silk yarn, etc. or weave handlooms from mixture of any two or all of these yarns. Okay, so khadi industries पूरा हाथ का काम होता है. Hence, khadi and village industries are those that are based in rural areas and have a fixed capital investment per artisan of less than 100,000 rupees. ये कीवर्ड है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू अमेंड फिक्स्ड कैपिटल. जब भी उनको लगेगा वो फिक्स्ड कैपिटल को अमेंड कर देंगे. नेक्स्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC. अब ये कमीशन बनी थी नेशनल लेवल पे. The Khadi and Village Industries Commission is a primary implementing agency which is a non-constitutional body established by the Government of India under Parliament Act. KYC's mission is to help build grow. क्या बोली मैंने 3 words? Help build grow. ये keywords हैं. Okay? Help build and grow Khadi and village industries in rural regions by planning, प्रमोटिंग, फैसिलिटेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड असिस्टिंग देम. तो ये मैंने आपको मेन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, KVIC. इसको ध्यान से इसके कीवर्ड्स को लिखना अपनी Q&A रजिस्टर में. ओके, सो ये हो गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कंप्लीट. KVIC का फुल फॉर्म भी याद रखना है स्टूडेंट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ओके, एंड स्टार्ट कैसे करना है आंसर को, फर्स्ट मीनिंग लिखना एंड आप देखना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप कंटेंट बढ़ाते जाना, ठीक है. जैसे अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मीनिंग तक ही सीमित रहना है. फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थोड़ा और एक्सटेंडेड लिखना पड़ता है 4 मार्क्स तक का, तो आप ये वाला पार्ट ऐड कर देना. एंड फिर अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन लाइक लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ रहे हैं तो फिर आपको KVIC भी मेंशन करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो ये बात है. नाउ अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है
मैंने जो जितने भी आंसर्स मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको ये इस पैटर्न में बताती हूँ कि कब क्या लिखना है। ओके, सो फॉलोइंग आर द KVIC's ऑब्जेक्टिव। अब ये जो स्कीम थी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? प्राइमरी गोल है टू क्रिएट अ वाइब्रेंट रूरल कम्युनिटी, प्रोवाइडिंग वर्क इन रूरल रीजन्स इज अ सोशल गोल, producing a marketable product is the economic goal, broader goal is to instill self sufficiency among the economically disadvantaged। ओके, सो ये बात है, ये जो आपको ध्यान रखनी है KVIC से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय MSMEs। MSMEs द्वारा फेस की हुई आपको 3 प्रॉब्लम्स बतानी है, ठीक है। फर्स्ट, फाइनेंस। यस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत सारी स्कीम्स तो बनी हुई हैं, बट जब फाइनेंस लेने की बात आती है यानी फंड रेजिंग की बात आती है, तो फिर ये वाली जो इंडस्ट्रीज है इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनके पास कोलेट्रल नहीं होता, वर्किंग कंडीशन डिफिकल्ट होती हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल स्केल पे होता है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत हेजिटेट करते हैं इनको लोन देने के लिए। सो there is a limited finance availability with these enterprises which makes day to day working difficult। कई बार तो ऐसे होता है कि मजदूरों को पैसे देने के लिए, हमारी जो दिहाड़ी होती है ना मजदूरों की, उसके लिए भी पैसे नहीं होते, ठीक है, तो फिर उनको ऑपरेशंस रोकने पड़ते हैं, क्योंकि इनका जो फाइनेंस है, इनको जो फाइनेंस प्रोवाइड होगा वो किस बेसिस पे होगा? कोलेट्रल, फर्स्ट कुछ गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास, या फिर सेकंड आप अपने अकाउंट्स दिखाओ कि आपकी इतनी सेल्स जनरेट होती है, बट वो भी नहीं हो रही, इसलिए फाइनेंस की बहुत दिक्कत होती है। ऑल्सो रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स इज चैलेंज बिकॉज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस पुअर क्रेडिट वर्दिनेस। क्रेडिट वर्दिनेस मतलब क्या होता है? पैसा वापस करने की हैसियत। तो जब इनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वापस भी डिले होगा, ठीक है, दैट्स वाई दिक्कत होती है। ओके, रॉ मटेरियल, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल दीज एंटरप्राइजेस हैव टू एडजस्ट and compromise either in terms of poor quality raw material or high price of raw material. Both situation add to the problem of such enterprises. So अब ये जो enterprises होती है MSMEs, इनको raw material नहीं मिल पाता, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए, अच्छे रॉ मटेरियल के लिए लगेंगे पैसे जो इनके पास नहीं होते, ठीक है, तो इनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है या तो क्वालिटी में या फिर अवेलेबिलिटी की दिक्कत होती है, क्योंकि इंपोर्ट तो करा नहीं सकते, इतने पैसे तो है नहीं इनके पास, तो गवर्नमेंट भी हेजिटेट करती है towards providing this। managerial skills, अब business run by small single person or a family which lacks managerial skills, technical skills, entrepreneurial skills, also due to education things have even become more difficult। अब ये जो industries होती है रूरल एरियाज में सेट होती हैं, तो वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के लोगों की मैनेजरियल स्किल्स थोड़ी सी कम होती है, उनको नहीं पता कि feasibility studies क्या होता है, they just want how to run the business, but towards managerial skills आपको ये सब वर्कआउट करना पड़ता है। सो दैट्स वाई मैनेजरियल स्किल्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नाउ एजुकेशन भी कम होती है, हेंस नीदर दे आर नॉट केपेबल ऑफ मैनेजिंग द एंटरप्राइज ऑन देयर ओन, नॉर दे कैन हायर पीपल फॉर सच वर्क ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो शहर से मैनेजर हायर ही नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर मीडियम एंटरप्राइज है तो अगर वहाँ पे मैनेजर है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी जो इनके पास नहीं है पैसे, ठीक है, तो दैट्स वाई दिक्कत होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, सो ये हो गया अपना क्वेश्चन 7 कंप्लीट, एंड विद दैट शॉर्ट आंसर सेशन इज ऑल्सो कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उनको बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एनी क्लास। एंड स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके बारे में भी उन स्टूडेंट्स को बताना है, ठीक है। सो आप ज़रूर बताना अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब वो दोनों प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म, जो कि ये चैनल है जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर CBSE बोर्ड फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। एंड हमारा जो सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, यहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6th to 12th फॉर दीज स्टेट बोर्ड्स। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू स्टूडेंट्स क्लासेस फॉर वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिविजन भी हम आपको करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स, तो वो भी आपको प्रोवाइड होगा टाइमली। नाउ
ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आई होप आपने ऐप और वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की एक्सेस की हुई है। वहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।